बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा सीट में। और आप देखिए ये जो तालियां हैं वो बता रही है कि आखिर विश्वास नगर में जोश कितना। लेकिन एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं, विश्वास नगर की अगर बात की जाए तो यहां पर अभी तक आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जिसने लैंडस्लाइड विक्ट्री को लगातार हासिल किया, वो आम आदमी पार्टी अभी तक यहां पर खाता नहीं खोल पाई है। तो इस बार क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजर है इस सीट से। और साथ ही साथ यहां पर मुद्दे क्या है, तमाम जो बयान है, जो पोस्टर वॉर है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, कैग की रिपोर्ट जिसको लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है और एक्साइज पॉलिसी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कैग रिपोर्ट के हवाले से कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्व को हुआ है। इस पर बड़ी खबर यह है कि कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट पेश करने में देरी करने पर नाराजगी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जाहिर की गई है। आम आदमी पार्टी सरकार का टाल मटोल दुर्भाग्यपूर्ण है, यह सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। कैग रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। जीत भाटी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जीत, इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है चुनाव में। ये अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि जो कैग है उसमें ये सामने आया है कि उस नीति से 2000 करोड़ से ज़्यादा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। और कुल मिला के दावा किया है, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें सरकार के जो खर्चे हैं और उसमें बहुत ही असामान्यता है। इसको विधानसभा पर टेबल पे किया जाना चाहिए, पटल पे रखा जाना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला इतना तूल पकड़ा कि हाईकोर्ट तक पहुँचे बीजेपी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। तो ऐसे में क्योंकि जो रिपोर्ट का दावा था बीजेपी का कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसको आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया। कहा कि कौन सी कैग रिपोर्ट है जो ना मुख्यमंत्री ने देखी, ना विधानसभा में, ना कैग की वेबसाइट पे। लेकिन वो कब आएगी, वो जब आएगी जब उसका जो है पटल के सामने रख दिया जाएगा विधानसभा। तो ऐसे में कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा कि ये टालमटोली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको जो रिपोर्ट है उसमें तत्परता दिखानी चाहिए थी उसको विधानसभा के सामने रखने में। और जिस तरह से आप टालमटोली कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि इस मामले में विस्तार से सुनवाई होगी, वो दोपहर 2:30 बजे होगी, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक भी हैं और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने और कई नेताओं ने ये मांग की है कि कोर्ट ये निर्देश दे जो विधानसभा स्पीकर है कि विशेष सत्र जो है वो दिल्ली सरकार बुलाए और विधानसभा में विशेष सत्र बुलाने के बाद में इस रिपोर्ट को रखा जाए, सार्वजनिक किया जाए। तो इसको लेकर एक घमासान है जो कि पहले जवान चल रहा था, जवानी जंग चल रही थी आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच। अब मामला कोर्ट की दहलीज तक ही पहुंचा है तो कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल, तो और कोर्ट की तरफ से जो सख्त टिप्पणी है वो की गई है। जीत, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बात आपको बता दें, बस कुछ ही देर के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो एक बार फिर से कालका जी से चुनाव लड़ रही है, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली, उनका मुकाबला हो रहा है बीजेपी सर्वेश पिथौड़ी है, कांग्रेस से अलकलामा। यानी कि बहुत ही ये जो सीट है दिलचस्प सीट है। जैसी नॉमिनेशन फाइल करती है उसको लेकर हम वहां पर रुख करेंगे, पूरी खबर आपको देंगे। लेकिन आज हम मौजूद है विश्वास नगर विधानसभा सीट में दिल्ली में और यहां पर मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। यहां के मुद्दे क्या है, इस बार क्या यहां पर हवा बनती नजर आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बताइए विश्वास नगर में इस बार जनता क्या बोल रही है? विश्वास नगर में हर बार जनता ने भाजपा को वोट दिया और अब भी भाजपा। यानी आपको लग रहा है कोई बदलाव नहीं होगा इस सीट में? मतलब ही नहीं। ऐसा क्यों? ये जुमले वाले भ्रष्टाचारी सजा याफ्ता लोग हैं, जेलें काट गए, इनको कौन वोट देगा? इन्होंने तो ये कि चुनाव के टाइम आता है ये बरसाती में हो जाते हैं, ये दे देंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई एक बार फिर से बीजेपी आएगी। भाजपा क्यों आएगी? क्या काम किए हैं? यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ की समस्याएं क्या हैं? यहाँ पे पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं हुआ। 3 बार से लगातार भाजपा के विधायक हैं। क्या काम किया? काम बताओ ना। आप गालियां तो बहुत देते हो। कोई काम नहीं किया बीजेपी के विधायक ने। काम इस 12 साल में इस विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ गाली गलौज देने का काम है। पूरी भाजपा पार्टी सिर्फ गाली गलौज की पार्टी बन के रह गई है। कोई काम नहीं करते, कभी किसी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, जनता को तंग करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। काम हुआ या फिर नहीं हुआ यहाँ पर? देखिए, काम का प्रमाण तो मैं इस बात से देता हूँ कि मेरे बगल के अंदर पार्षद और मेरे बगल के अंदर वो कैंडिडेट जो विधायक लड़ रहा है। जब विधायक लड़ने वाला कैंडिडेट एक बार लड़ चुका और एक पार्षद जो हो, जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ, इसकी ईंट, इसकी बुनियाद
और इसकी चीजें वो हैं जो कांग्रेस के टाइम के ऊपर दिल्ली सरकार के अंदर उस सरकार ने बनाई थी, जो सरकार शीला दीक्षित की सरकार थी। और काम वो होता है जो लोग बोलते हैं। शीला की सरकार के अंदर काम हुआ, ये लोग बोलते थे उन 15 सालों में। उन 15 साल के काम के अंदर इन दोनों पार्टी ने एक आपदा और एक विपदा, दोनों ही दिल्ली के अंदर आपदा और विपदा बन के आए। लेकिन 15 साल के अंदर भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर कांग्रेस को सत्ता से उतार दिया, लेकिन भ्रष्टाचार में खुद लिप्त पाए गए और भ्रष्टाचार का साथ देने वाले लोग आज जुड़ मिलकर रकमबलियां कर रहे हैं। आपने दिल्ली और विश्वासनगर को दिया क्या? कितने कम्युनिटी सेंटर बनाए आपने? विश्वासनगर के अंदर कितने स्कूल बनाए आपने? विश्वासनगर के अंदर कितने पार्कों के अंदर सुचारू व्यवस्था करी आपने? विश्वासनगर के अंदर कितने जो एनिमल घूमते हैं फालतू, उस पर क्या परियोजना बनाई आपने? विश्वासनगर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं पार्क में जाते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए क्या करी? मैं दोनों पार्टी से प्रश्न खड़ा करता हूं, क्योंकि एक का विधायक भी, एक का निगम पार्षद भी, और एक जो मेरे पास खड़े हैं पूरी सरकार है उनके पास। उसके बाद भी अगर विश्वासनगर में आकर आपदा और विपदा ये कहें और जनता की तरफ देखें, तो जनता को डिसीजन लेना पड़ेगा आज उसके लिए, क्योंकि हमने काम किया था, हम काम करेंगे। ये बोल रहे भाई काम हुआ नहीं, और यहां पर लगातार 2 बार से हम देख रहे हैं कि बीजेपी अच्छी खासी मेजॉरिटी में आ रही है। अगर काम नहीं हुआ तो जनता ने 2 बार विश्वास क्यों जताया? देखो, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। हमारे पहले 3 थे, आप 8 विधायक हैं। हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी आपको विधानसभा में ये कहते लड़ते हैं, वो लड़ते काम के लिए लड़ते हैं। वहाँ पे मैं आ रहा हूं आपके पास। जनता जो एक एक करके प्लीज 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 हल्ला मत करिए। एक सेकेंड, ऐसे नहीं, एक एक करके मैं इन भाई साहब से बात कर रहा हूं, सुनिए ना, नारेबाजी मत लगाइए। एक सेकेंड, नारेबाजी मत करिए। पॉइंट्स क्या है? अरे अगर आपका विरोध होगा तो आप अपनी बात रखिए ना, चिल्लाइए मत। आप क्या बोल रहे हैं? अपनी बात जल्दी पूरा करिए। जो कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने 10 साल राज किया और लोकसभा इलेक्शन उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। इन्होंने मोहर लगा दी है उनके काम के ऊपर। और बीजेपी के विधायक ने 8,000 करोड़ रुपए के काम किया यहाँ पे। 1947 में जब से देश आजाद हुआ, कोई भी विधायक अपने एरिया में 8,000 के काम के नहीं करवा पाया। हमारे विधायक जी ने 8,000 करोड़ के काम किए, उसकी डिटेल भी मेरे पास। ये किसने काम करवाया? ये किसने? बीजेपी ने करवाया। ये ओम प्रकाश शर्मा जी अपने विश्वासनगर में लेके आए 8,000 करोड़ के काम। चलिए आप दावा कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं 8,000। लेकिन मैं आपको बता दूं, दीपक सिंगला जी जो खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है विश्वासनगर से, वो आज हमारे बीच आ पहुंचे। वो बोल रहे हैं कि बहुत काम कराया ओम प्रकाश शर्मा जी ने। 8,000 करोड़ का काम किया। 8,000 करोड़ का काम कराया। और पार्क की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, सीवर की हालत देख लीजिए, जनता की परेशानी हालत देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, पानी देख लीजिए, हर चीज की समस्या इस विधानसभा में। कोई काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं आते। और विधानसभा में भी जब भी खड़े हुए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल गाली देने के लिए खड़े हुए, इससे फालतू कोई काम नहीं किया। लेकिन दीपक जी एक बात बताइए, पिछली दफा भी आप थे, तब भी बीजेपी यहाँ पर जीते। इस बार उम्मीद है कि आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? जनता मुझे जिताएगी। जनता इतना विश्वास कैसे है दीपक जी आपको? इसलिए विश्वास है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल से जनता के बीच में नहीं आए, 5 साल के जनता के बीच में आके काम नहीं किए। और जो 8,000 करोड़ के काम गिनवा रहे हैं, उनमें से एक काम भी। लेकिन एक बात बताइए, फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर कुछ और लोगों के पास भी। बीजेपी लगातार हमारी, भले ही यहाँ से आपने जीतना दर्ज की हो, लेकिन बीजेपी हमलावर इस बात को लेकर है कि सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की है, छलावा किया है। और इसके बेसिस पर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार जनता उन्हें लाएगी। क्या बोलेंगे आप? आम आदमी पार्टी ने आज तक जितने वादे किए हैं सभी पूरे किए हैं। दिल्ली के स्कूल आज वर्ल्ड का स्कूल बना दिए हैं, शानदार स्कूल बना दिए हैं, शानदार स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, शानदार अस्पताल बनाए हैं, शानदार हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है, हमारे बुजुर्गों के लिए। आपको कॉन्फिडेंस है? महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं आ गया आपके पास। महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, बोल रहे महिलाओं के लिए काम क्या हमारी पार्टी सरकार? मेरा प्रश्न है कि महिलाएं उनके घर में सुरक्षित नहीं है। उनकी खुद की कार्यकर्ता जो है स्वाति मालीवाल जी, कैसा उनके साथ ध्रुव व्यवहार किया गया उनके घर में, खुद उनके घर में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो बिल्कुल स्कूल की इतनी। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, 2100 रुपए दिए जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं?
पंजाब में आज तक मिले? पंजाब में तो उनकी सरकार है, आज तक पंजाब में आप देखिए, वहाँ से जाकर के पूछिए, वहाँ पे आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? वो पंजाब से हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि आप प्लीज उनके ट्रस्ट मत करना, उन्होंने वहाँ पे 1 रुपया भी महिलाओं को नहीं दिया, तो यहाँ पे 2100 रुपया तो बहुत मुश्किल है। और उन्होंने ये वादा किया था केजरीवाल जी ने कि हम स्वच्छ जल देंगे, स्वच्छ जल की जगह उन्होंने सभी के हाथ में एक बॉटल पकड़ाई 1+1। एक सेकंड में सबके पास आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज पैनिक मत करिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ, बोलिए। जो उन्होंने 1+1 शराब की बोतल दी, उससे जो काम वालियां थी बेचारी कमाती हैं और वो उनके हस्बैंड। नई शराब नीति आपके लिए मुद्दा है और आप बोल रहे हैं पंजाब में कुछ नहीं किया ऐलान के बावजूद। आपको विश्वास हो रहा है? आम आदमी पार्टी 2100 का वादा कर रही है, कांग्रेस 2500 का वादा कर रही है, आप एक महिला होने के नाते क्या सोच रही हैं? देखो, झूठ की सरकार है और लालच। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप बोल रही है झूठ की सरकार, ये क्या क्यों बोल रही है? किस बेसिस पर? लालच के बेस पे आप किसी से वोट मांग रहे हैं तो उसका कोई वो नहीं, वो स्वार्थी लोग हैं, ठीक है ना। और जैसे इन्होंने बोला कि एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दे रहे हैं, आप ये देखो ना, आप उन्हें निकम्मा बना रहे हैं। औरतें काम कर रही हैं, लेडीज काम कर रही हैं, तो इसका मतलब आप आदमियों को निकम्मा बना रहे हैं। तो कहाँ से लेडीज की सुरक्षा हुई? दारू पी के वो मारेंगे अपनी बीवियों को अपनी, और उनको तो कोई सुरक्षा नहीं है लेडीज की। सब झूठ की सरकार है। ठीक है, मैं एक जवाब लूंगा दीपक जी से, क्योंकि खुद वो उम्मीदवार है, उनसे जवाब बनता है। महिलाओं से मैंने बात की, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। वो आप सम्मान की बात बोल रहे हैं, वो स्वाति मालीवाल का किस्सा गिना रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 1+1 पर जो महिलाएं हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, जो नई शराब नीति उसका जिक्र कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है आपके? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शानदार काम किया, और जो शराब की बात करते हैं वो कोई दिल्ली सरकार ने नहीं बेची, और इनके हरियाणा में जाके देखिए, आप यूपी में जाके देखिए, घर घर में ठेके। इस पर तो अरे इस पर तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई की है। कैग की रिपोर्ट को क्यों नहीं टेबल किया जा रहा है असेंबली में? बिल्कुल, हम तो करने को तैयार हैं। हम तो कहते हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है, जैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है राजस्व को। जी 100% आप समझिएगा। कैग की रिपोर्ट हमने हमेशा कहा, टेबल में कुछ भी करो। आम आदमी पार्टी ने आज तक बजट, दिल्ली का अकेला बजट जो प्रॉफिट में है, दिल्ली में हमेशा काम की बात हुई है, काम की राजनीति हुई है, ये हमेशा गंदी राजनीति करते हैं। क्या मैं सर आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। वहां पर बोल रहे हैं दिल्ली में सिर्फ काम की बात होती है, काम की राजनीति होती है। देखिए, अगर ये विश्वास नगर की बात करें, विश्वास नगर में तो भाजपा का विधायक है, उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए कि 62 विधानसभा में इनके विधायक चुने गए, कौन सी विधानसभा ऐसी है जो लंदन पेरिस बन गई? कहां पानी जल से आ रहा है? आप मुझे एक विधानसभा का नाम बता दे। और लेकिन वो तो ताल ठोकर, एक सेकेंड, वो तो ताल ठोकर ईमानदार राजनीति की बात, काम की राजनीति की बात बोल रहे हैं। ईमानदार राजनीति की बात करते हैं। एक मॉडल टाउन के शीश महल को छोड़कर पूरी दिल्ली में कहीं विकास नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात के लिए आप बता दें, शीश महल के ऊपर ये जवाब क्यों नहीं देते? शीश महल के ऊपर कि कितने करोड़ के पर्दे लगे, कितने करोड़ का टॉयलेट लगा, आप जवाब दीजिए ना। हमारा टैक्स पेयर का पैसे को आप, जिस टाइम पर कोविड के अंदर ऑक्सीजन की समस्या चल रही थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ये अपने शीश महल में काम करवा रहे थे। और ये बात करते हैं विश्वासनगर विधानसभा की। आप विश्वासनगर विधानसभा इनकी 62 विधानसभाओं से बहुत अच्छी है, हम गारंटी देते हैं, चैलेंज करते हैं। ऐसा है यहाँ पर? विश्वासनगर विधानसभा में, बताइए क्या है यहाँ सच? विश्वासनगर विधानसभा में तो जो वहाँ का विधायक ओम प्रकाश शर्मा है, कभी क्षेत्र में नहीं आते भाई साहब। गलियां खुद ही बड़ी है, आज भी आप चले गए देख आओ गलियों को। क्या आके विधायक बीजेपी के आते ही नहीं है? आते। विश्वासनगर 13 नंबर गली में रहता हूँ, 13 नंबर गली में रहता हूँ। एक सेकेंड, कैमरे पर बात। अभी चल रहे हैं, इन सबको लेके चल रहे हैं। नहीं बोलने दीजिए, रोकिए बात। नहीं रोकिए मत। रुक जा बदतमीज आदमी, ओए रुक जा भाई, कोई काम नहीं होता, ये सब भाजपा की स्पिरिट है। ओए रुक जा एक मिनट। ये बोल रहे हैं कि विधायक जो बीजेपी के हैं वो आते नहीं है। एक सेकेंड, बोल रहे हैं बीजेपी के जो विधायक है वो आते नहीं है, यहाँ पर काम नहीं हुआ है। विधायक हमारे बहुत लोकप्रिय हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पे बहुत काम करे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं? सर झूठ बोल रहे हैं। 8000 करोड़ का बजट वो इस विधानसभा में लाए हैं, उसका काम मैं एक बताऊंगा, उस 8000 करोड़ का एक काम बताऊंगा। दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे ग्रिड बना है, जिससे लाइट फ्लक्चुएशन बंद हुई है, लोगों के स्टेबलाइजर का खर्चा होता था वो रुका है। आईटी हब बना है। आप बोल रहे हैं काम हुआ है? अच्छा, आप बोल रहे हैं काम हुआ है? विश्वासनगर में काम हुआ है? श्रीमान जी कह रहे थे कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा, तो डुबकी लगा ली ना। मुझे ये बताइए, विश्वासनगर में काम हुआ कि नहीं? बीजेपी विधायक ने काम किया कि नहीं? मुझे यहाँ का बताइए। काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ बना है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज यहाँ बना है, और यहाँ पे मल्टीप्लेक्स पार्किंग बन रही है। यहाँ पे सड़कों की हालत है क्या? आप क्या बोल रहे हैं? क्या कुछ काम हुआ? या काम की बात तो ये देख लो,
ये पार्क यहाँ बीजेपी हाथ में है, यहाँ का निगम पार्षद है। ये पार्क की हालत देखो क्या हालत है, आप समझो क्या हालत हुए। क्या बोल रहे हैं आप? भाजपा के नेता गाली देके भगाते जनता को। आपको विश्वास नहीं है, आप विश्वास नगर जाओ NS कॉलोनी में, वहाँ की महिला से पूछो, गाली देके भगाते वहाँ से, गाली दे करके। आप बताइए यहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, आप यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा, काम किया कि नहीं किया? कोई काम नहीं किया, काम नहीं किया, नहीं किया कोई। लेकिन वो तो बोल रहे हैं 8,000 करोड़ का काम किया उन्होंने। कोई काम नहीं किया, आया ही ना, 2-3 बार से ज्यादा आए ही ना, देखने ही ना आए। इस बार माहौल क्या है? क्या है इस बार माहौल क्या है यहाँ पर? इस बार माहौल चेंज होंगे इस बार। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो यहाँ के हम निवासी हैं उनकी भी तो समस्या सुन लीजिए पहले आप। समस्या क्या है वही तो मैं सुनने आया हूँ। समस्या तो अगर मैं यहाँ पे कहूँगा, वैसे मैं बीजेपी का वोटर हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। समस्या बताइए, समस्या। मगर मुझे बीजेपी वालों से भी समस्या है। मोदी जी के नाम से वोट लेते हैं, नीचे धरातल में नहीं जुड़े ये पब्लिक से, मैं साफ कहता हूँ। मगर मैं बीजेपी का वोटर हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मगर काम। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आप यहाँ के विधायक से संतुष्ट हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और निगम बात, दूसरी बात, ये आप वाले तो बिल्कुल चोर है, बिल्कुल चोर पार्टी। और चलिए ऐसे शब्द नहीं, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सुनिए, बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं जाते, काम नहीं करते। ये भाई साहब खुद बोल रहे हैं कैमरे पर। मेरे को एक बात बताइए, MLA हमारे ऐसे इतनी बड़ी विधानसभा है, रोज वो अपने हमें पता है वो 11 बजे अपने ऑफिस जाते हैं, हर एक दुखियारे का जिसकी जो दिक्कत है उसका सब काम करवाने रहते हैं। मतलब आपके दरवाजे पे नेता जाएगा काम करने के लिए, आपको कोई दिक्कत है बताइए? हमारे खुद का यहाँ पे एरिया का काम बोल के एक फोन पे काम होते हैं। चलिए मैं कुछ और लोगों के पास जा रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास आ रहा हूँ। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जीती तो, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट लिया, काम कुछ नहीं किया। क्या है, क्या ये लोगों में एक नाराजगी है? ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी गाली देते हैं, सच कड़वा होता है, ये बहुत पुरानी बात है। वो सच बोलते हैं, इनको कड़वा लगता है। केजरीवाल ने 5 साल पहले ये बोला कि जमुना साफ नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना, पानी पीने का बढ़िया नहीं आएगा। रमेश भिधूड़ी ने जो बोला, मैं चलिए ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा का जिक्र रमेश भिधूड़ी ने जो बोला वो सही बोला। नहीं, रमेश बुद्धू वो उसको तो रात को सामने आता है कि रमेश बुद्धू CM बनने वाला है, वो तो जान। मेरा सवाल ये कि रमेश भिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर, स्वाति माली माफ कीजिएगा, जो आतिशी उनको लेकर जो बोला वो सही बोला। ये उनका वो पर्सनल मामला होगा, लेकिन केजरीवाल को रात को सपना आया कि वो CM बनेगा, ये सपने भी देखता है रात को। लेकिन दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने ये वादा किया था कि 5 साल में पानी बढ़िया नहीं आएगा, 5 साल में जमुना पानी बढ़िया नहीं होगी, साफ नहीं होगी, और ये दिल्ली की सड़कें पेरिस और लंदन नहीं बनेगी, मुझे वोट मत देना। जवाब दीजिए लगातार इसका, मैं इसकी बात, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। आप बताइए। देखिए मैं मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, एक MLA का बजट 4 करोड़ हुआ करता था, और आज वो बजट 15 करोड़ हो गया, और 15 करोड़ गिना 70 सीटों के ऊपर। इतना पैसा होने के बाद ये आपदा और विपदा ने वो पैसा किया कहां? जो पैसा, कौन है आपदा, कौन है विपदा? आपदा ये रही, विपदा ये कौन नाम लीजिए ना। और ये इन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर आपका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, जिससे हमने सड़क बनाए, जिससे हमने हॉस्पिटल बनाए, जिससे हमने ब्रिज बनाए, उस सब के पैसे को करप्शन करके खाया। और आज नूरा कुश्ती सदन में भी करते हैं, और वही नूरा कुश्ती आज यहाँ पर बोल रहे हैं दोनों ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस से। भ्रष्टाचार पार्टी, अगर भ्रष्टाचार ना किया होता तो शीला दीक्षित के उठाए हुए इल्जामों को ये दोनों पार्टी साबित करते, लोकपाल बिल लाते, ऑडिट करवाते, और CAG की रिपोर्ट के अंदर साबित करते। दोनों ने नूरा कुश्ती के अंदर लूटा दे दिल्ली को, और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपनी जेब में भरा है, और MLA को तनख्वाह के रूप में दिया। हमने विश्वास नगर के अंदर डेवलपमेंट किया। आज विश्वास नगर के अंदर अगर 14 समुदाय भवन बने तो कांग्रेस से बनाए, अगर विश्वास नगर के अंदर 7 स्कूल बने तो कांग्रेस से बनाए, अगर दिल्ली के अंदर। ठीक है सर, आपने बोला, जवाब बोल रहे एक विपदा है, एक आपदा है, दोनों ने भ्रष्टाचार किया। आम आदमी पार्टी ने पिछले 12 सालों में दिल्ली में खूब काम किए। भाजपा के इसका जवाब दीजिए। बोल रहे एक विपदा है तो एक आपदा, और दोनों ने भ्रष्टाचार किया। भाई साहब आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पे तो दिल्ली में तंत्र नहीं बचा है, मैं उनकी बात नहीं करता। और भाजपा वाले जो यहाँ के विधायक है, मैं यहाँ की बात करता हूँ, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। यहाँ पे पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं हुआ, और इनके नेता, चाहे ओम प्रकाश शर्मा जी हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमेश भिधूड़ी हो,
हर आदमी सिर्फ गाली गलौज कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है। बदतमीज लोग हैं, गाली गलौज लोग हैं, और कोई काम दिल्ली की जनता का ना अच्छा सोचा ना कभी सोच सकते। दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है और ये चाहती है, और इनको जो इन्होंने कोई काम पिछले 12 सालों में विधानसभा में नहीं किया, इस बार इनको जवाब मिलेगा। और 5 सालों में ये कुछ और लोगों के पास कुछ और 5 सालों में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं। अब जनता के बीच में जाके देखिए, जनता बताएगी कोई काम पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से प्यार करती है। आ रहा हूं आपके पास, क्या सच्चाई है, क्या वाकई में काम हुआ, किस पर आपको विश्वास है? सर क्या अगर सरकार बदलती है तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है? कांग्रेस की सरकार थी, मोनोरेल प्रोजेक्ट बनाया गया था। मोनोरेल प्रोजेक्ट हमारे एग्री हुआ था, लक्ष्मीनगर, कुरेजी और झील में बना था। आपकी सरकार आई, 11-12 साल हो गए, वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया। मोहल्ला क्लिनिक है, क्या बीजेपी का कैंडिडेट होगा जहां 8 जगह विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्या वहां कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा? मोहल्ला क्लिनिक बनने की शर्त क्या होती है? हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में कोई नहीं है। तीसरी बात सफाई की बात है, अंगन नगर में आप देख के आइए, यहाँ पर पूरी सफाई के में सब लोग सफाई से परेशान है। हमारे एमएलए के कितने दर्शन हुए, कितनी बार रमेश गर्ग जी आते हैं, हमारे क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा तो मोदी जी ने जो योजना दी है वो क्यों नहीं लाते आप पार्टी? मोदी जी ने जो योजना दी है हमारे राज्य में क्यों नहीं है? अगर ये उसकी बात करते हैं तो योजना की भी तो बात करनी चाहिए। जो गरीबों को इलाज की योजना दे रखी है वो क्यों नहीं? ये बोल रहे हैं भाई केंद्र की योजनाओं को क्यों नहीं लागू करते यहाँ पर केजरीवाल? फुस योजना है केंद्र सरकार की, यूपी के अंदर आप जाके देख लो, हर अस्पताल ने उसको अपनाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी के 80 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हुए हॉस्पिटल वाले के, किसी के 40 करोड़ रुपए। काम किया है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने किया है। एजुकेशन के अंदर हेल्थ के अंदर मोहल्ला क्लिनिक इतने शानदार करें, बच्चों को एजुकेशन पर बात करूंगा, एजुकेशन, हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि जाट आरक्षण को लेकर जो मुद्दा है वो उठाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, बीजेपी पर निशाना साधा गया। और अभी की अपडेट क्या है, बड़ी खबर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल से जाट बिरादरी के नेता मिले हैं, मुलाकात की है। केजरीवाल के घर पर जाट नेताओं ने मुलाकात की है, जाट आरक्षण के मुद्दे पर मुलाकात हुई। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि क्यों नहीं दिल्ली के जाटों को केंद्र के ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया गया। इसको लेकर हमलावर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जाट आरक्षण को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत हमलावर है, क्या बीजेपी को नुकसान होगा? दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल के ये चुनावी वादे हैं। इसमें केजरीवाल झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, रेवड़ियां बांटी जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि भाई केंद्र सरकार ने धोखा दिया, जाटों को केंद्र की लिस्ट में शामिल नहीं किया, दिल्ली की लिस्ट में तो शामिल है, लेकिन वहां पर क्यों नहीं उनको शामिल किया गया? दिल्ली में 10 साल में इनकी सरकार थी, ये पहले करके भेज दे। अब चुनाव आ गए हैं तो इनको जाटों की याद भी आ गई, अब इनको महलों की याद भी आ गई। जब चुनाव आते हैं इसको याद आता है। अब तो चलो इसकी सरकार आनी नहीं है, अब तो इनका सुपड़ा साहब है, अगली बार बीजेपी की सरकार आएगी। जो रुके हुए काम जनता के हैं, अगली बार अब यही लगाना, एक भी शिकायत नहीं मिलेगी। क्यों जाटों का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है? क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस को क्या लग रहा है? देखिए, एक कमजोर पार्टी और एक कमजोर पार्टी का नेतृत्व जो अरविंद केजरीवाल के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर आपदा बना हुआ है, वो अपनी हार से बचने के लिए निरंतर नित नए नियम शुरू कर रहा है। आपका जन्म कब हुआ था? आपका जन्म हुआ था दिल्ली से वादा करके कि मैं दिल्ली के अंदर इंकलाब लाके दिल्ली को डेवलपमेंट करूंगा। आपका जन्म कब हुआ था कि अगर मेरी पार्टी या किसी भी विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो आप उसे टिकट नहीं देंगे। भ्रष्टाचारी आप हैं, भ्रष्टाचारी का नाम आपके ऊपर लगा हुआ है, और आप ही के शीश महल के अंदर। आतिशी को आपने सुना, बोला 10 साल हो गया, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं किया है, सुना आपने? कभी किसी ईमानदार के ऊपर भी भ्रष्टाचार का इनाम लगता है, वो कभी जेल में जाता है? और अगर ऐसा था और ऐसा है तो ये बात दिल्ली की जनता समझ ले कि इस नूरा कुश्ती के अंदर, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, आपदा और विपदा दोनों ही दिल्ली को लूट रही हैं। और आपको डिसीजन करना पड़ेगा आज दिल्ली की जनता को कि आपको उन झूठे बेकावों पे वोट देना है या दिल्ली को उस विकास को वोट देना है जो दिल्ली का शीला रोल मॉडल था। उस रोल मॉडल के ऊपर जिस दिल्ली के अंदर सुचारू व्यवस्था थी, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार पर तो अरविंद केजरीवाल ने बकायदा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसके बाद वो सत्ता में आए थे। खैर आपके अपने, लेकिन क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात की, महिलाओं के पास आ रहा हूं, मैं सबके पास आ रहा हूं। मैं महिलाओं से शुरू करूंगा, पूर्वांचलियों को लेकर और जो जाट वाला आरक्षण मसला उठाया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? लेकिन मैं आपसे एक जवाब ले लूं दीपक जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहां से है। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार बीजेपी और कांग्रेस लगातार उठा रही है आम आदमी पार्टी सरकार के। में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार
साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने भी ये छोड़ के बेल दी कि इनके पास आपको कोई सबूत नहीं है। ईडी सीबीआई इनके एजेंट बन चुके हैं, इनके वर्कर बन चुके हैं, और वो जिसको ऑपोजिशन को उठाते हैं और जेल में डाल देते हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ दिल्ली में, 1 रुपए का भ्रष्टाचार इन ये साबित नहीं कर पाए, कोई साबित नहीं कर पाया, ना साबित होगा कभी। मैं आपको बता दूं दूसरी बात, जाट आरक्षण की बात बता दूं, 4 बार से लगातार भाजपा का शेष नेतृत्व उनको वादे कर रहा था, हम आपको आरक्षण देंगे दिल्ली में, हम आपको आरक्षण देंगे दिल्ली में, हम आपको आरक्षण देंगे। लेकिन आप जब भ्रष्टाचार की बात बोलते हैं, जो आपके विपक्षी हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो नाम गिना देते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, जिनको जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर आए, जमानत पर बाहर आए, वो लिस्ट गिना देते हैं आपके विरोधी दल। जेल तो वॉशिंग मशीन का सिस्टम है, मोदी की वॉशिंग मशीन है। जो भ्रष्टाचार में करेगा और जो गंदा आदमी होगा और वो जाके बीजेपी मिल जाए, वो उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये मैं सबके पास आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा भाई साहब। लेकिन महिलाओं के एक सेकेंड महिलाओं के पास आ रहा हूं। महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया, जीतने पर 2100 रुपए। कांग्रेस बोल रही है 2500 रुपए। प्यारी दीदी, कितना विश्वास है आपको दोनों ही पार्टियों के इस ऐलान पर? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हैं उन्होंने, मतलब आप सबसे पहले तो यही देख लीजिए वो कहां से देंगे, जहां वो जीत चुके, जहां उनकी सरकार है, जब वहां उन्होंने आज तक नहीं दिया तो वो यहाँ क्या देंगे? ये झूठे वादे हैं। प्लस हमें तो ये पता चला है हमारी सोसाइटी में सब्जी वाला आता है कि बल्कि अकाउंट से निकल गए। दूसरी आप क्या बोल रही है? ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ, मैं दीपक भाई से पूछना चाहती हूँ कि ये बार बार एक ही बात कर रहे हैं, विधायक जी का व्यवहार ऐसा, विधायक जी का व्यवहार ऐसा। मुझे एक बात, नहीं, एक मिनट, आप ये एक मिनट, आप अपने 15 साल के कामों की लिस्ट बना के उसके आधार पर वोट मांगिए। आपका व्यवहार से क्या मतलब? हमने जो काम किए हम उसके आधार पर। मेरा सवाल यह है, महिला सम्मान योजना, प्यारी दीदी, कितना विश्वास है इस ऐलान? उन्होंने तो हमें बेचारी बना दिया। हम क्या इतने, क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने तो, सीएम ने तो हमें बेचारी बहन कह दिया कि ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? क्यों हम बेचारी उनको देखते हैं? उनके 1000 रुपए के टुकड़ों पे हम पलते हैं क्या? हम इतने सक्षम है कि अपना उठा दे, उनके 1000 रुपए की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताइए, जाट आरक्षण और पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया जा रहा है, और पूर्वांचलियों के मुद्दे पर जो बयान दिया गया, इस पर तो बीजेपी हमलावर है कि अपमान किया गया यूपी बिहार से जो लोग हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बीजेपी से कि कृपया करके जाटों के ऊपर राजनीति ना करें। आपने 4 बार कहा, कौन कर रहा है राजनीति? बीजेपी कर रही है राजनीति। बीजेपी ने कहा, 4 बार से कहा बीजेपी ने कि हम आपको आरक्षण देंगे, लेकिन नहीं दिया। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, और अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। ठीक है, जाट और पूर्वांचलियों के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई साहब? जाट और पूर्वांचली का मुद्दा तो सही है, मगर इस दिल्ली में हम उत्तराखंड के भी रहते हैं, इस पे क्यों नहीं बोलते केजरीवाल? हमें क्यों नहीं देते आरक्षण? हम लोग उसमें। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं? जाट और जो पूर्वांचलियों का मुद्दा वो उठाया जा रहा है, क्या बोलेंगे? ये तो मेरी बात सुनो, ये राजनीति है इस टाइम। केजरीवाल जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो वादे करे हैं वो सबके पूरे करे। केजरीवाल ने जो कहते हैं वो वादे करते हैं। उन्होंने भैया बोलने दो भैया। दोनों ही पार्टियां झूठ बोलने के जो कुछ काम करनी करती, नो कोई काम करना चाहता। आप क्या बोल रहे हैं? जाटों का मुद्दा उठाया जा रहा है, पूर्वांचल। देखिए क्यों जाटों को आरक्षण चुनाव के टाइम पर दिया जा रहा है, पहले क्यों नहीं दिया जाता? दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी वालों से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप केजरीवाल की बात मानते हैं नहीं मानते? केजरीवाल जी ने 2020 में कहा, अगर 2025 तक मैं यमुना नदी को साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना। हमें इनकी बात माननी चाहिए केजरीवाल जी की, नहीं माननी चाहिए? इसका ही जवाब दें। अच्छा, एक और मुद्दा उठा रहे हैं, एक सेकंड, एक और मुद्दा उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बोल रही है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेताओं के एड्रेस पर, सांसदों के एड्रेस पर फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। सारे फर्जी वोटर्स जो है केजरीवाल की तरफ से, सारे जितने बांग्लादेशी हैं उनके फर्जी वोटर बने हैं, सारे फर्जी वोटर आए हैं। मैं जाट समाज से आता हूं, मैं कहता हूं हमारा मुद्दा आज से पहले क्यों नहीं उठाया? सिर्फ चुनाव के टाइम पे याद आया। नहीं बनेगा। देखिए, जब मेरी आपसे और इनसे मेरी बात कराइए कांग्रेस वालों से, अगर इतने बढ़िया आदमी तुम थे, कांग्रेस वाले उत्तर देंगे तुम गए क्यों यहाँ से? तुम्हारी एक सीट नहीं आई, तुम्हारा एक पार्षद नहीं आया। अरे तुम दोनों, आप बोलिए फिर अगला सवाल, जल्दी बोलिए। मैं एक मिनट जल्दी बोलिए ना, वक्त कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले केजरीवाल जी आए थे, कहते शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगे हैं, अब खुद के शीश महल में 100 एसी लगे। आप शीश महल का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। बड़ा अहम सवाल है, सबके पास आऊंगा। इस बार किसकी सरकार? एक शब्द में बताइए। बीजेपी। आप बीजेपी, आप आम
आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। माइक मत छीनिए, आप बताइए। सर मैं लोकल से हूँ। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी, कांग्रेस की सरकार है दीपक सिंह मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी मोदी किसकी सरकार, फटाफट बताइए इस बार। हम तो अपने इलाके इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, आप बताइए। मोदी सरकार, मोदी आप बताइए। सरकार फेल। अच्छा बीजेपी सरकार। ठीक है, आपने देखा दिल्ली का केजरीवाल की सरकार बनेगी, 70 में से 70 सीटें आएगी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपने बोल लिया। तो आपने देखा इस बार कितना माहौल गर्म है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर।